भारतीय डाक विभाग की रजिस्ट्री पंजीकृत डाक सेवा बंद किए जाने के विरोध में दिया गया ज्ञापन। कानपुर बड़े चौराहा स्थित मुख्य पोस्ट ऑफिस में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के प्रतिनिधियों ने पोस्ट मास्टर जनरल के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित वैयक्तिकता सचिव पीके सिरोठिया के द्वारा दिए गए ज्ञापन के द्वारा रजिस्ट्री पंजीकृत डाक सेवा बंद किए जाने पर अपना विरोध जताते हुए कहा कि यह सेवा जनविरोधी है और इससे कोरियर कंपनियों को लाभ मिलेगा। भारतीय डाक विभाग द्वारा 1 अक्टूबर से पंजीकृत डाक सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है और इसे स्पीड पोस्ट में विलय कर दिया गया है। अब भारतीय डाक की पारंपरिक रजिस्ट्री पंजीकृत डाक सेवा बंद कर स्पीड पोस्ट में विलय किया गया है। इस नई व्यवस्था से अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पत्र या दस्तावेज भेजने के लिए स्पीड पोस्ट का उपयोग करना होगा। भारतवर्ष की 80% आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री पंजीकृत डाक सेवा को बनाए रखने के लिए सरकार को निर्देश दिया जाए। अब तक रजिस्ट्री सेवा की न्यूनतम दर 35 रुपए थी, जो अब नई व्यवस्था में 41 रुपए से शुरू हो जाएगी। इस व्यवस्था से कोरियर कंपनियों को लाभ देने में मदद करेगी, क्योंकि डाक विभाग की नई सेवा से कोरियर सर्विस सस्ते दर पर होगी। इस विभाग का हाल बीएसएनएल जैसे हालात एक दिन हो जाएंगे। प्रतिनिधि मंडल में कॉमरेड असित कुमार सिंह, उमेश शुक्ला, तारणी कुमार पासवान, मोहम्मद वशी, राणा प्रताप सिंह, आरडी गौतम, योगेश ठाकुर, कैलाश पासवान, सैयद हामिद अली रिजवी, कैलाश यादव, सिकंदर कुमार और घुरहू कुशवाहा आदि शामिल रहे। मैं तारणी कुमार पासवान, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं कानपुर मंडल हिंद मजदूर सभा का आज संयुक्त मंच के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया। एक्टिव सचिव पीके सिरोठिया जी के माध्यम से 1 अगस्त 2025 को जितने भी देश में रजिस्ट्री का प्रक्रिया था उसको बदल करके जो है कैश पोस्ट में बदल दिया गया, जिसमें कि 80% लोग देश में जो है कि रजिस्ट्री के माध्यम से अपना पैगाम, अपना सरकारी काम करते थे, जिसको 35 रुपया जो है कि रजिस्ट्री का खर्चा बनता था। आज जो है कि स्पीड पोस्ट में उसका 41 रुपया हो गया। तो हम 10 ट्रेड यूनियन के लोग HMS, एटर, इंटर, C2, INTC, ATC, ये जितने भी लोग हैं हम लोगों ने इसको विरोध जताया है और राष्ट्रपति से ये मैंने ज्ञापन दिया है सचिव पीके सिरोठिया के माध्यम से कि ये जो रजिस्ट्री का काम है इसे पुनः लागू किया जाए, नहीं तो जिस तरह से देश में सरकारी संस्था BSNL था उसको आज बुरा हाल हो गया है, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस वाले जो रजिस्ट्री का काम है रुकने से देश के जितने भी लोग हैं वो सबको नुकसान पहुंचेगा और उसके माध्यम से जो लोग काम कर रहा था, रजिस्ट्री वाला काम कर रहा था, उसको भी ये जो सेवा से निकाल दिया जाएगा और जो प्राइवेट जो कोरियर के माध्यम से और व्यवस्था के माध्यम से जो है कि काम हो रहा था इसको बढ़ावा मिलेगा और ये सरकारी रजिस्ट्री जो कई वर्षों से लगातार देश में चलते आ रहा था, तो ये देश की जो सरकार है ये अच्छी काम तो कर नहीं सकती है, बल्कि जो लोग अच्छे से लोग व्यवस्थित है उसको भी ये बाधा करने का काम करते हैं। एफसीआई बेचने का काम उन्होंने किया, रेल बेचने का काम किया, ढक्कन बेचने का काम किया, बैंकिंग को जो है बेचने का काम किया, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, आपका BSNL, लास्ट में आपका जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो काम हो रहा था
आज इसमें भी इन्होंने हाथ डालने का काम किया। ये सरकार 2014 में जब आई थी तो ये सरकार कह के आई थी कि हम देश में प्रत्येक वर्ष जो है 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। तो नौकरी देना तो दूर हो गई, जो लोग सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में थे उसको जो है कि BRS दे रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, जबरदस्ती उसको नौकरी से निकाल रहे हैं। तो इस तरह से देश में युवा, नौजवान, लड़कियां सभी को इन्होंने गुमराह करके देश में सरकार बना लिया। एक कोरोना के आड़ में जो सीनियर सिटीजन में लोगों का टिकट का रिजर्वेशन जो है 20% बुजुर्गों का छूट मिलता था 60 वर्ष के, इसको भी उसी आड़ में जो है कि खत्म कर दिया। इसलिए मैं यही चाहता हूँ इस सरकार से एक ज्ञापन के माध्यम से ये जो धांधली कर रहा है धांधली को रोके, और राष्ट्रपति जी से हमारी मांग है कि ये जो रजिस्ट्री को रोका गया है इसको मैं विरोध करता हूँ। इस पर अपना जो है कि पुनः इसको चालू करें, लागू करें। धन्यवाद। थैंक यू।